ईडी और सीबीआई के एक्शन पर सियासी रण छिड़ा हुआ है। हम शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईडी और सीबीआई के इस एक्शन पर सियासत अब हो रही है और नेता किस तरह की दलीलें दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी एक नेता पर कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के प्रकरण जिसके खिलाफ भी दर्ज हैं, जिसके खिलाफ भी मामले बन रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव को आज सीबीआई ने समन किया था। आज पूछताछ के लिए उनको समन करके बुलाया गया था, लेकिन वो आज नहीं पहुंचे। उन्होंने ये हवाला दिया कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। दूसरी तरफ कविता से पूछताछ कर रही है ईडी और ईडी के सवाल चल रहे हैं कि कविता से, जो बीआरएस की नेता है, और उनसे सवाल अब ईडी की टीम कर रही है। दिल्ली के शराब घोटाले से उनका नाम भी जुड़ा और उनसे पूछताछ इसी सिलसिले में ईडी की टीम कर रही है। और एक और तस्वीर जो इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। यानी कि अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ईडी और सीबीआई का शिकंजा अलग अलग मामलों में कस रहा है। और तेजस्वी यादव को आज सीबीआई के सामने पेश होना था। तेजस्वी यादव को सीबीआई ने इस सिलसिले में समन भेजा था और समन के जरिए उनसे कहा था कि पूछताछ के लिए वो आए और उनसे विस्तृत पूछताछ इस मामले में की जानी है। लेकिन तेजस्वी यादव आज पेश नहीं हुए। उन्होंने पेश होने से मना कर दिया और यह कहते हुए मना किया कि आज वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। यानी कि पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार किया है। यह दूसरी बार है। इससे पहले एक बार जब समन किया गया था तब विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसलिए अभी आना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। 4 फरवरी को यह घटनाक्रम हुआ था जब विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे। और तेजस्वी यादव पर कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी सांसद सुशील मोदी आमने सामने हैं। जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ। अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ। अब काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना। तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है। तो लालू प्रसाद का तो नारा था, तुम मुझे जमीन दो मैं तुझे काम दूंगा। तो उन्होंने लोगों से जमीन लिखवाया, उसके बदले में नौकरियां दी, एमएलए बनाया, एमपी बनाया। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की जिस मकान पर रेड हुआ है, D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ तेजस्वी यादव रहते हैं, आखिर 100 करोड़ से ज्यादा के उस मकान के मालिक कैसे बन गए? वो पता लिखने वाले कौन लोग हैं? वही सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। साइन करने वाले कौन है? तेजस्वी यादव खुद चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। और मैंने तो कहा कि बताएं तेजस्वी यादव कि वो 23 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। और आम आदमी पार्टी ने तंज करते हुए कहा है कि विपक्ष के तो सभी नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि विपक्ष के लोग कार्रवाई पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मोदी जी को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ पकड़ के जेल में डालो, लेकिन इस देश के लिए काम करो। और दूसरी बात, अपने जो मित्र हैं जिन्होंने देश के संसाधनों को लूटा है, जिन्होंने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। वरना आपकी नीयत पे सवाल उठता है, आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है और आपकी तानाशाही पर सवाल उठता है। अगर मोदी जी वाकई निष्पक्ष हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो लोग उनसे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो जनता के सवाल हैं
उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं? और अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम कर रहे हैं। जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है, तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। ऐसी क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कई सवाल आज खड़े होते हैं। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है। 9 साल राज्य की सरकार में क्या केवल एक ही महिला का सशक्तिकरण हुआ? लालू यादव जी और उनके परिवारों के ऊपर, वहां तो मैं यही कहूंगा, उनका तो एक ही नारा था लालू यादव जी का, तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। तो ईडी और सीबीआई के एक्शन पर सियासी रण छिड़ा हुआ है। हम आपको इस वक्त के 5 बड़े अपडेट दे देते हैं। पहली खबर तो यह है कि आज सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव पेश नहीं होंगे। दूसरी खबर यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे। वहीं दिल्ली में ईडी के दफ्तर में के कविता से पूछताछ जारी है और कोल्हापुर में एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है।